इस साल का मानसून सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन जो दाग दिया वो शायद कभी नहीं मिट पाएगा। माननीय मर्यादाहीन हो गई, उच्च सदन में धक्का मुक्की हुई और अब आगे की लड़ाई संसद से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। लोकतंत्र को किसने पहुंचाया धक्का? जनता की अपेक्षाओं को किसने मारा ठोकर? सदन में कोहराम, अब सड़क पर संग्राम। लोकतंत्र नहीं, शोरतंत्र। शर्मनाक है ये। राज्यसभा की इन तस्वीरों को देखिए। ये वो काली तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र को ठेंगा दिखा रही हैं, जनता की अपेक्षाओं को मुंह चिढ़ा रही हैं, जनता की गाढ़ी कमाई को नाली में बहा रही हैं। ये हमारे माननीय हैं। देखिए संसद में ये क्या करते हैं। पहली तस्वीर मंगलवार की है, जबकि दूसरी तस्वीर बुधवार की। मंगलवार को पूरा विपक्ष हंगामा करते हुए महासचिव की मेज पर चढ़ गया, उस पर कब्जा कर लिया और जोरदार नारेबाजी की। इतना ही नहीं, राज्यसभा में मेज पर चढ़कर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आसन की ओर रूल बुक भी फेंकी। तो वहीं बुधवार को हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन में शांति कायम करने के लिए मार्शल बुलाया गया, तो माननीय मार्शल सही उलझ गए। राज्यसभा में बुधवार को हुए हंगामे और धक्का मुक्की का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच मार्शल बुलाने पड़ गए थे। इसी को लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 विपक्षी दलों के साथ संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला और आरोप लगाया कि सरकार ने सदन में लोकतंत्र की हत्या की। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है। हम ये चाहते हैं, कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाजत दी और इतने संख्या में सदन में आने की क्या जरूरत थी? तो ये इसका कारण कौन है, किसने ये किया है, क्यों किया है? हमारा आवाज आप तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है। विपक्ष के इस वार पर पलटवार करने के लिए केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और विपक्ष के तमाम आरोपों पर जमकर हमला किया और देश से माफी मांगने का मशवरा दिया। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिसपे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया। बड़ी बात है, जब वो चाहते थे उन्होंने कहा हम डिवीजन करवाएंगे, उन्होंने डिवीजन करवाया। जब वो चाहते थे उन्होंने भाषण दिया। लेकिन जब जनता के हित की बात आती, जब जनता के बिल बनाने की बात आती, जब जनता के लिए कानून बनाने की बात आती, तो वो फिर हंगामा करने लग जाते। वक्त के साथ मुद्दे बदलते रहेंगे, पक्ष और विपक्ष का ये वार पलटवार चलता रहेगा। सियासत यूं ही चलती रहेगी, सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन संसद तब तक रहेगा जब तक जनतंत्र की जड़ें मजबूत रहेंगी। संसद की ये तस्वीरें यकीनन हैरान करने वाली हैं। अगर यही हालात रहे तो फिर लोकतंत्र के इस मंदिर से जनता का भरोसा उठ जाएगा और माननीय का मान भी खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में हंगामा मचा है तो उसकी गूंज मरुधरा तक पहुंच गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर हमला बोला तो मोर्चा बीजेपी सांसदों ने संभाला और डोटासरा के वार पर करारा पलटवार किया। दिल्ली में
हंगामा, राजस्थान में गूंज। विपक्ष के मार्च पर मरुधरा में मोर्चा, हंगामा पर हाहाकार। बुधवार को सदन में हुई धक्का मुक्की को लेकर घमासान छिड़ गया है। दिल्ली में मार्च निकाला गया तो मरुधरा में भी कांग्रेस केंद्र पर लगातार हमला बोल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। विपक्ष मांग क्या कर रहा है? महंगाई कम करने पे चर्चा कीजिए। विपक्ष क्या कह रहा है कि आप जासूसी करवा रहे हो हम सब की, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। उस चर्चा को वो नहीं कर करके ये संदेश देश के लोगों को देना चाहते हैं कि विपक्ष लोकसभा या राज्यसभा नहीं चलने दे रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। इधर कांग्रेस ने वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। तो जब भाजपा की सरकार रही है उन्होंने दलितों के लिए काम किया है। जाटों को आरक्षण दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी घोषणा करके आए खुद सीकर में, मेरी लोकसभा क्षेत्र में, और उन्होंने आरक्षण दिया। कांग्रेस केवल झूठ बोलती रहती है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष को जो सहयोग करना चाहिए वो सहयोग इस सत्र में नहीं मिला। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार की कामों की या नीतियों की आलोचना करना निश्चित रूप से विपक्ष का काम है, उनको सुझाव भी देना विपक्ष का काम है। दरअसल मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बुधवार को हुए हंगामे और धक्का मुक्की के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहा है और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की पूरी रणनीति भी तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 1625 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से बातचीत भी की और उन्हें सामाजिक काम के लिए समय निकालने का मंत्र भी दिया। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 8 करोड़ से अधिक बहनों बेटियों की सामूहिक शक्ति अमृत महोत्सव को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आप सभी विचार करें कि आपकी आर्थिक प्रवृत्ति तो चल रही है, इतनी बहनों का समूह है, क्या कोई न कोई सामाजिक काम आप हाथ में ले सकती हैं क्या, जिसमें रुपये पैसों का कारोबार नहीं है, सेवा भाव है, क्योंकि समाज जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप अपने गांव में तय कर सकते हैं कि आजादी के 75 साल है, हम कम से कम एक साल में 75 घंटे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक साल में 75 घंटे, इस 15 अगस्त से अगली 15 अगस्त तक 75 घंटे हम सभी जो सखी मंडल की बहनें हैं, कोई स्वच्छता का काम करेंगे गांव में, कोई जल संरक्षण का काम करेंगे, अपने गांव के कुएं तालाब इनकी मरम्मत, इनके उद्धार का अभियान भी चला सकते हैं, ताकि सिर्फ पैसे और इसके लिए समूह ऐसा नहीं, समाज के लिए भी समूह ऐसा भी हो सकता है क्या। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम आप अभी कर रही हैं, उसके साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के लिए भी समय निकालिए जो समाज को लगे कि हां आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं, किसी का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। आपके ऐसे प्रयासों से ही अमृत महोत्सव की सफलता का अमृत सब तरफ फैलेगा, देश को इसका लाभ मिलेगा। और आप ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात मरुधरा में 1 सितंबर से अनलॉक हो रहे शिक्षण संस्थानों की। कोरोना काल में बच्चों के लिए बंद चल रहे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर 1 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर आज गृह विभाग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गाइडलाइन के हिसाब से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल के साथ ही कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दे दी गई है। 50% छात्रों की मौजूदगी में फिर से शैक्षणिक कार्य शुरू हो पाएगा। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की अब भी ऑनलाइन पढ़ाई
जारी रहेगी। वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में टैक्सी, बस और ऑटो चालक को वैक्सीन की पहली डोज लगवाना अनिवार्य होगा। कोचिंग सेंटर में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों ही स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। शिक्षण संस्थानों के अनलॉक को लेकर सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में कक्षाओं का नियमित संचालन बुधवार 1 सितंबर 2021 से प्रारंभ किया जाएगा। मंत्री समूह द्वारा प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन, अध्यापन गतिविधियां शुरू करने के लिए सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया गया है। गृह विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो कक्षाएं केवल 50% उपस्थिति क्षमता के साथ खुल सकेंगी। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल व समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की सभी शैक्षणिक परिसरों में सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 12 से खबर है, जहां पर जान जोखिम में डालकर पार्वती नदी को ट्यूब के सहारे पार किया जा रहा है, जो प्रशासन के आदेश को ठेंगा भी दिखा रहा है। अवैध तरीके से लोगों को नदी पार कराया जा रहा है। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते लोग। नदी की तेज धार को जुगाड़ से जीतने की जिद। बड़े हादसे को दावत देती ट्यूब वाली नाव। मझधार में जिंदगी, जोखिम में जान। ये नजारा 12 जिले के छबड़ा का है, जहां भारी बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर है। तेज धार सब कुछ बहा ले जाने को आतुर है। अब नदी के बीचों बीच ध्यान से देखिए, जहां एक ट्यूब पर 5 लोग सवार हैं। 2 लोग ट्यूब को खींचकर उसे पानी के बीचों बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ट्यूब नदी के बीच तेज धार के बीच पहुंचता है, बाकी 2 लोग भी ट्यूब पर सवार हो जाते हैं और चप्पू के सहारे ट्यूब को नदी के उस पार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उफनती नदी की तेज धार उन्हें दूसरी ओर बहा ले जा रही है। पार्वती नदी में उफान की वजह से राजस्थान के गुगोर से मध्य प्रदेश के फतेहगढ़ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है और अवैध तरीके से नदी पार करने वालों की चांदी हो गई है। हालांकि प्रशासन ने नदी किनारे 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई है। उसके बावजूद भी कुछ लोग बड़े हादसे को दावत देने वाला काम कर रहे हैं और नदी पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। विपिन, न्यूज़ 18 राजस्थान, 12।